कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीजी पॉइंट पे और मैं आपका साथ दीपक सर। आज की इस वीडियो में आपको इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ और वो भी 45 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा क्लास देखिए। पूरा 45 क्वेश्चन मैं 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करूँगा। सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा। तो दोस्त कहा था क्या, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए बिल्कुल डरिए मत, कोशिश करते रहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन करा क्या है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो याद नहीं गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो याद रहेंगे यूरोप का मरीज ना, ये किसको कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए 3 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने। तो याद रखिएगा यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है क्या, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ या पूरा हुआ? तो ये ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सोडान का युद्ध। तो याद रहेंगे सेडान का युद्ध या सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य क्या हो गया? पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 5 अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्या, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो याद रहेंगे यूनान का जो है ना, यूनान याद रखिएगा, यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। तो याद रखेंगे इसका आंसर इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम वॉन ने। तो याद रखेंगे रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद रखेंगे जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो याद रहेंगे वियना कांग्रेस की जब बात आता है ना, तो हमेशा याद रहेंगे बुर्बो वंश। क्या याद रहेंगे? बुर्बो वंश। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन करेगा, 1870 में फ्रांस एवं प्रस्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस एवं प्रस्सा के बीच युद्ध हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान। अगला क्वेश्चन, जालबेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन आपके सामने है। याद रखेंगे जालबेरिन जो थी ना, ये किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों को। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो याद रखेंगे बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 1829 की एडानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 की एडानोपुल की संधि याद रखेंगे तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ? तुर्की की। अगला क्वेश्चन है 14, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो याद रखेंगे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो याद रहेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871। अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो मैंने अभी बताया था यूनान। अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। अगला, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो याद रहेंगे
प्रधानमंत्री। किस पर? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन 19, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो याद रखेंगे जर्मनी शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? जर्मनी। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। अगला है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक था कौन? मेजनी। कौन था? मेजनी। अगला क्वेश्चन, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन आपका इटली में हुआ था। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर याद रहेंगे इंग्लैंड में। कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड में, ठीक। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो याद रहेंगे प्रसा। किसने किया था? जाल्वेराइन की स्थापना किसने की थी? प्रसा ने। अगला क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो याद रहेंगे हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार। अगला क्वेश्चन, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? याद रहेंगे फ्रांस। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर याद देंगे यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को। अगला है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर 1688 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1688 में। 29, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 नंबर क्वेश्चन है, याद रहेंगे 1810 में। नेक्स्ट 31, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध करेंगे? याद रहेंगे 3 युद्ध। अगला, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो याद रहेंगे तुर्की की। किसकी? तुर्की की। अगला है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? किस राजवंश का शासन था? तो इसकी याद रखेंगे आंसर बुर्बो वंश का। प्यारे बच्चों, बुर्बो वंश। अगला, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो में बार बार लेकर आऊँ। याद रहेंगे प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। नेक्स्ट, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो याद रहेंगे मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो याद रहेंगे ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? या रक्त लौह नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? तो याद रहेंगे बिस्मार्क ने। अगला, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन, टुकड़ी का गठन या लाल कुर्ती जो सेना है वो क्या था? गुप्त संगठन था, सेना का था। इसकी गठन किसने किया? इसका गठन जो है ना, याद नहीं गैरिबाल्डी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। नेक्स्ट, जर्मनी और इटली के एकीकरण में फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो याद रहेंगे जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय। 40, राष्ट्रवाद की अवधारणा का संबंध किस राज्य से माना जाता है? तो याद रहेंगे राष्ट्रवाद की अवधारणा का संबंध किस राज्य से माना जाता है? तो याद रहेंगे पुनर्जागरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? याद रहेंगे आंसर विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र? तो कस्तुतुनिया की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान की राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कस्तुतुनिया संधि के द्वारा। 43, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ? तो याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। तो चलिए बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, युवा इटली संस्था का, यंग इटली छोड़िए, युवा इटली या यंग इटली एक ही बात होता है, का विकास किसने किया या स्थापना किसने किया? तो याद रहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर मेजनी हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का,
नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो आंसर यानी जर्मन राइन संघ की स्थापना की। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लगभग 10 मिनट में आप लोगों को 45 क्वेश्चन दिया है। कितना क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन। इसलिए चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को खूब बताइए। इसका PDF लेने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।